नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर में। आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की 5 क्लास कंप्लीट कर ली थी। अब हमारी कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 6। और आज ये क्लास नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट की आखिरी क्लास है और कल से हम क्या स्टार्ट कर देंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी तक मुझे उम्मीद है जो क्लासें आपकी हुई हैं वो आपने अच्छे देखी होंगी। 2 टॉपिक आज कंप्लीट होने वाले हैं। पहला परसेंटेज हो चुका है कंप्लीट और अब कौन सा चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी आज हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन रह जाते हैं, पहली बात तो रहेंगे नहीं, सब कंप्लीट करा दी गई है। जो टाइप बची हुई थी वो हम आज करा देंगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके ये लिख सकता है कि मुझे डाउट है। तो हमारे उस पर क्या मिलता है लिंक पे? इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप चाहो तो फोटो खींच पे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे आप हमें भेज सकते हो फोटो। ठीक है, तो कौन सा होगा? क्लास नंबर 6 होगी आज। ठीक है, कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 6 होगी। आइए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी। हमने क्या किया था? 3 साल 2 साल वाले कंप्लीट कर लिए थे कि 2 साल का होता है तो इफेक्टिव रेट क्या होता है। अगर क्वेश्चन में दे देता है 3 साल के लिए तो उसका इफेक्टिव रेट क्या होगा, हमें ये देखना है। तो इसका क्या होता है? सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 3 ईयर दे दिया तो टी बराबर 3 ईयर का क्या मतलब है कि 3 साल के लिए। तो हमें क्या देखना है कि 3 साल के लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? अगर सपोज करो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ए है। क्या है? ए। तो कितना होगा? 3a डॉट 3a² एंड a की घात 3। शुरू कहां से करेंगे? लास्ट से। कहां से शुरू करेंगे? लास्ट से। अब देखो क्या करते हैं, ये आपका जो ट्री मेथड होता है ना, ये वाला कि पहले साल के लिए ये मिला, दूसरे साल के लिए ये मिला और तीसरे साल के लिए ये मिला, फिर इसके ऊपर ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा, ये होगा। ये चीजों से आप बच जाओगे अगर आप सीधा से इसको याद कर लोगे इफेक्टिव रेट को, तो ये सीधा सा आप इस चीज से बच जाओगे। ठीक है, तो आज आवाज थोड़ी भारी सी हो रही है, रात ठंड लग गई थी तो आवाज की कोई थोड़ी सा इशू आएगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। अगर a बराबर दे दिया 3a डॉट मतलब अनुपात क्या मतलब दशमलव 3a.3a² एंड a की घात 3, तो शुरू कहां से करेंगे? पीछे से। सपोज करो a की वैल्यू क्या दे दी? 2 दे दी। क्या दे दी? 2। तो 2% है, तो 2% का कैसे निकालेंगे? ये भी प्रतिशत है, तो 2% का 2 की घात 3 कितनी होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8। लिखना कितना है? 2 डिजिट में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को कैसे लिखोगे? 0.8। कितना? 0.8। अब यहां चलते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, तो यहां आ गया 12 और 3 दूनी 6, ये आ गया 6 और ये लग गया दशमलव। तो 2 का कितना हो गया? 2% का। अगर आपको दर दे दी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 2 साल 2%, क्या 2%? कितना दे दिया? 2%। तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे? ट्री मेथड के बिना भी आप इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे? 1% का दे दिया 3a डॉट 3a² एंड a की घात 3, तो आप a की वैल्यू क्या रखोगे? 2, तो सीधा से क्या निकल कर जाएगा? इफेक्टिव रेट। तो यहीं से क्या कर दोगे आप? क्वेश्चन यूनिट डिजिट देखकर विद इन 1 सेकंड आप आंसर लगा दोगे। कुछ क्वेश्चन आज हम क्या करने वाले हैं? ऑप्शन से करने वाले हैं कि ऑप्शन में कैसे एकदम क्वेश्चन को पकड़ना। हमें कुछ नहीं करना, एक सिंगल डिजिट देखनी होती है, यूनिट डिजिट, उससे हम कैसे सोल्व करेंगे देखो मेरे साथ। तो ए की वैल्यू अगर 2% दे दी तो कितना आ गया? 6.1208। अगर यहाँ 3% होता फिर क्या होता? तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 9.2727। ठीक है, यहां समझ में आया? अब किसका करेंगे? 3 के बाद क्या करेंगे? 4 का। 4% का कैसे करोगे? 4% का कैसे करना है? 4 चौक 16 चौका 64 और 4 चौक 16 16 तिया 48 दशमलव 4 तिया 12। ये 3 साल का है। जब आपको या तो दे रहे 3 साल का या फिर दे रहे 1.5 साल का, लेकिन छमाई के लिए देते, मतलब 3 स्लॉट बनते हैं तब जाके ये क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। तो इसका कब लगाओगे? जब टी बराबर 3 ईयर दे दे। 5 का कैसे करोगे? 5 की घात 3 कितना होता है? 5 पंजे 25 पंजे 125 कितना होता है? 125। तो 25 को तो लिखेंगे आप यहां, और जो 1 बच गया 125 है, हमें 2 संख्याओं में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। तो 1 बच गया, 1 ऐड होगा इसमें कैसे? 5 पंजे 25 दिया 75 और 1 होता कितना हो गए?
76 और 5 दिया 15। यहां तक समझ में आई नहीं आई? यहां तक समझ में आ गई? एक और ले लेते हैं, 6 का और ले लेते हैं। वैसे तो आप कर ही लोगे, आपको बता दिया मेथड मैंने। 6% का और ले लेते हैं। 6 छन 36 छिक्का 216, तो कितना बचा 2। 6 दिया 18, 6 छन 36, 36 दिया कितने होते हैं? 36 दिया कितने होते हैं? 108। और 108 और 2 कितने हो गए? 110। क्या हो गए? 110। तो कैसे लिखोगे? 10। कितना बच गया? 1 बच गया। 6 दिया 18 और 1 19। क्या चीज समझ में नहीं आई? आप बताओ मुझे। यहां तक कुछ समझ में गलती हो गई हो तो बताओ, आपको क्या चीज समझ में नहीं? ये क्या है प्रतिशत में? अभी आप कहोगे सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, तो इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। 6 की घात 3 कितना होता है? 6 की घात 3 कितना होता है? 216। तो 216 को आप क्या लिखोगे? 16 लिखोगे। 2 क्या चला जाएगा? हासिल इधर चला जाएगा। और 6 की घात 2, 3 गुणा 6 की घात 2, 6 छन 36 दिया 108, ठीक है। और 6 दिया 18, तो 3 गुणा 6, ये कितना हो गया? 18। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो 18 के बाद ये सबसे लास्ट में कितना आएगा? 216। तो 216 का कितना लिख दिया आपने? लास्ट की 2 संख्या लिख दी, कितनी? 16। तो जो 2 बच गया वो इसमें जोड़ोगे, तो 108 और 2 कितने हो गए? 110। 110 में से 2 लिखोगे, 2 अंकों का लिखना है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 10। तो आपने लिखा यहाँ 10, लेकिन आपका हासिल का 1 बच गया, तो 18 1 19। ये आ गया देखो। एक 10 का और लिख लेते हैं। किसका? 10% का। 10% का कितना होता है? 33.1। कितना होता है? 33.1। कैसे? 10 की घात 3 निकालो, 10 दाई 100 दाई 1000, तो 1000 का क्या लिखोगे? 00। क्या बच गया? 1। अब करो 10 दाई 100, 100 दिया 300 और 1 कितना हो गया? 301। 10 का करोगे 10 दाई 100 और 100 दिया 300, कितना हो गया? 300। अब यहां कितना बच गया? 1 बच गया, तो कितना हो गया? 300 301, ठीक। और 10 दिया 301 में क्या लिखोगे? 01। क्या लिखोगे? 01। अब कितना बच गया? 3। 10 दिया 30 और 30 3 33, ये हो गया। 10 ढाई 100 ढाई 1000, तो ये हो गया नहीं हो गया? 1000 का देखो, यहां से देखो, 10 की घात 3 कितना हो गया? 1000। और 10 3 गुणा 10 की घात 2 कितना हो गया? 10 ढाई 100 और 100 दिया 300, और बाद में कितना बचा? 3 गुणा 10, तो ये कितना आ गया? 30, ठीक। अब यहां क्या करना है? लास्ट में क्या लिखना है? 00। तो मैंने ये लिख दिया 00। कितना बच गया? 10 बच गया। अगले में जुड़ेगा 310 हो जाएगा, कितना? 310। तो 310 का मतलब है 10 यहां लिख दो। क्या लिख दो? 10 यहां। 310 हो गया तो 10 लिख दिया, बचा कितना? 3। 30 और 3 कितने हो गए? 33। तो ये आ गया 33.1। अगर 10% है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10%, और वो काउंट करा रहा है कितने? 3 साल के लिए, तो आपका इफेक्टिव रेट क्या आना चाहिए? 33.1। क्या आना चाहिए? 33.1। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। और 10 का मैं 4 साल का वो लिखवाऊंगा, क्योंकि वो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में। वैसे आप सिंपल लिख सकते हो, ये चीज आप देखो, यहां से करके मैंने ये चीज निकाली है, तो इस चीज को मेन याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? ये। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन पेपर में इसको आप जल्दी से निकाल लोगे, जल्दी से नोट कर लो आप जल्दी। ये जो दे रखा है 2%, 3%, 4%, ये परसेंट है पर ईयर का। कितने? पर ईयर का। अगर ये पूछता है 3 साल के लिए, तो ये हो जाता है आपका इफेक्टिव रेट की 3 साल के बाद इफेक्टिव रेट कितना होगा? इतना होगा। आपसे पूछ लेता है कि सपोज करो 10,000 का 2% 3 साल के बाद क्या होगा ब्याज उसका, तो आप सीधा से क्या कर सकते हो? 10,000 गुणा 6.1208, तो ये आपका निकल कर जाएगा डायरेक्ट एकदम, ठीक। तो नोट कर लिया होगा आपने, मैं रफ करता हूं। और एक चीज और लिखवा रहा हूं मैं जल्दी से, कि 10 का 4 सालों के लिए कितना होता है? किसका? 4 सालों के लिए। अगर t बराबर कितना दे दिया?
टी बराबर अगर 4 दे रखा है तो ये 4 सालों के लिए कितना होगा, ये चीज देखनी है। तो कितना होगा देखो मैं बता रहा हूं। सपोज ये ध्यान रखना इस पे, ये इंपोर्टेंट है। और टी बराबर अगर 4 है तो 10% का कितना आएगा, 46.41%। ये आएगा 10% के लिए 4 साल के लिए 46.41%। इसको जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट कर लिया था हमने। आज कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 38। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, आपसे कह दिया कि टी बराबर कितना है। क्वेश्चन नंबर 38 टी बराबर कितना दे दिया, टी बराबर दे दिया आपको 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर 6 मंथ। और क्या दे दिया, और CI हाफ ईयर और माइनस का क्या करना है, 6 महीने का और 1 साल का कितना दे दिया, अंतर कितना दे दिया 204। कितना 204। ये आपका दे दिया CI 6 महीने का, अगर 6 महीने करते हैं माइनस CI 1 साल का, क्या 1 साल का। तो ये करते हैं ईयर वाई। ये कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में 204। कितना दे दिया 204 दे दिया। और आर कितना दे दिया, आर आपको दे दिया कितना, ये दे दिया 4%। कितना दे दिया 4%। तो आपको क्या निकालना है, पी बराबर निकालना है, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन। तो क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो बताओ मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे। चलो करते हैं अभी। यहां से हमने क्या करा, सोल्व करा, ठीक। तो कैसे करेंगे, अगर आप 1 साल 6 महीने को पहले क्या करना है, हाफ में काउंट, हाफ अर्ली में करना है, कितने में 6 महीने में। तो अगर 1 साल 6 महीने है तो 1 साल के अंदर कितनी बार 6 महीने आते हैं, 2 बार आते हैं। कितनी बार, 2 बार। अगर आप 6 महीने 1 साल को 2 भागों में बांटोगे तो कितने भाग होंगे, 2 भाग। और तीसरा भाग कितना, 6। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया 4% क्या है 1 साल का, कितना 1 साल का। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 2%। कितना होगा 2%। तो 2% अगर आप निकालोगे हाफ ईयर में, तो हाफ ईयर में कितना आएगा 2% होगा। बताओ 3 स्लॉट में कितना, देखो ये है पूरा 1 साल, ये कितना है 6 महीने, और ये भी 6 महीने, और अगला वो है वो भी 6 महीने का है। तो आप अगर इसे देखते हो हाफ ईयरली में 6 महीने के हिसाब से, तो स्लॉट कितने बने, कितने स्लॉट बने, ये स्लॉट बने 3, 1 2 3। कितने स्लॉट बने 3। और अगर आपसे पूछ रहा है ईयर बाई, तो एक स्लॉट तो होगा ये 12 मंथ का, और दूसरा कितना होगा ये 6 मंथ का। तो 12 साल का अलग होगा, 6 साल का अलग होगा। तो हाफ ईयरली में कितनी बार काउंट होगा, 3 बार। कि 3 समझ लो आप, टी बराबर कितना दे दिया 3। तो छमाही कितनी आ रही है, 1 साल के अंदर 2 होती है, और 6 महीने 1, तो कितनी छमाही है 3। तो आर का अगर 4% 1 साल का है तो छमाही का कितना होगा 2%। अब अगर 2% है तो आर बराबर आर कितना निकलेगा, इसका दर कितनी निकल के आएगी। अगर आपका 4 आर बराबर कितना है, 4 साल है 1 साल का, तो 6 महीने का कितना हो गया 2%। तो यहाँ पे कितना हो गया 2%, ये भी कितना 2%, ये भी 2%। तो ये कैसे निकल के आएगा, अभी हमने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन में किया था 2% का लिख के दिया था, कितना लिखा था 6.1208, यही तो लिख कर दिया था हमने। ये कितना हो गया हाफ ईयरली का। और आप पूछ रहे आपसे ईयरली का, 1 साल का। तो 1 साल का कैसे निकालोगे, 4 तो दे दिया 1 साल का, कितना 4। तो पहले साल का कितना हो गया 4, प्लस अगले 6 महीने का कितना हो गया 2%। तो 2 प्लस 4 गुना 2/100। तो 4 और 2 6, और 6.1208
6.08 कितना हो गया 6.08। तो 6.08 ये हो गया आपका ईयर वाई, ये हो गया आपका हाफ ईयरली। तो इनका डिफरेंस क्या निकल के आएगा, हाफ ईयरली माइनस आर ईयरली। कितना आएगा 6.08, 6.1208 माइनस 6.08, ये क्या चल रहा है प्रतिशत, क्या है प्रतिशत। तो बताओ कितना आएगा इसका 6.1208। अब इसमें से इसे घटा के लिखोगे तो कितना आएगा, इसको घटाना पड़ेगा ना, कैसे घटाओगे इसको 6.1208 माइनस 6.08। तो इसको घटाओगे कैसे, देखो मैं घटाना बता रहा हूं, क्या करते हैं घटाना। 6.1208 है तो आपने ये लिख दिया कहा, यहां लिख देते हैं 6.1208 और ये कितना है 6.08, 6.08 डबल जीरो लगा दो तो 8 में से 0 गया 8, 0 में 0 गया 0, 12 में से 8 गए कितने बचे 4, ये कितना हो गया 0, ये आ गया। तो 0.0408 कितना 408, ये 4 है 4, कितना आ गया 4। तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू, कितनी आ गई 0.408। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आती है कितनी 204 दे रखी है, कितनी 204। तो 100 की कितनी आएगी, 100 की आएगी 204 गुणा 100 अपॉन 0.408। अब क्या करना है, ऊपर लगा दोगे आप 3 जीरो, फिर ये हटेगा ना, ये कैसे हटेगा 3 जीरो ऊपर, तो गुणा 1 2 3 3 जीरो। अब 408 है तो ये कितनी बार गया 2 बार गया, और 2 से ये कितनी बार गया 50 बार गया। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर कितना आ गया 50 और 3 जीरो, 50 3 जीरो, ये कितना हो गया 50,000। तो इसका मूलधन कितना आ गया 50,000। देखो करना क्या है, T बराबर दे दिया 1 ईयर 6 मंथ। जब 1.5 साल के लिए होता है तो 6 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, इसमें 3 स्लॉट बनेंगे, पहला 6 महीने, फिर दूसरा 6 महीने, फिर तीसरा 6 महीने। तो आप इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि 3 साल के लिए T बराबर कितना हो गया 3 हो गया, स्लॉट कितने बन गए 3 स्लॉट बन गए, 6 महीने के 3 स्लॉट बन गए। तो आपने यह क्या काउंट किया कि T बराबर 3 ईयर मान के आपने हाफ ईयरली का मान कितना निकाला 6.1208। और जब आप ईयर में काउंट करते हो तो कितना आएगा 6.08। क्वेश्चन में देखा रखा है हाफ ईयरली माइनस ईयरली का डिफरेंस कितना है 204। तो जो परसेंट निकल का है वो किसके बराबर थी 204 के। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, वो कितना होता है 100 अपने आप में, तो ये 100 निकल का आ गया 50,000। जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39 करते हैं अभी, ठीक है। क्या चीज समझ में नहीं आई ऐसे क्वेश्चनों में, बहुत हल्के क्वेश्चन है, बहुत हल्के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करोगे मेहनत में करोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। जब तक आप कॉपी पेन नहीं लेगो, और अर्थमेटिक क्या कहता है रिवीजन मांगता है, अर्थमेटिक मैथ क्या मांगता है रिवीजन मांगता है और कुछ नहीं। तो जब तक आप उठकर ना बैठोगे लिहाज में पढ़े पढ़े ना देखनी बिल्कुल भी। ये वीडियो जब भी देखनी है, क्लास जब भी लेनी है, कॉपी पेन लेकर और उठ कर बैठ के तब देखनी है। ऐसा ना है कि लेट हो देख लिया, वीडियो देख लिया, हो गया दिमाग में समझ में आ गया, कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार पूरी क्लासेस करके तो देखो, जो आपको पढ़ाया गया है परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया, और अब कंपाउंड इंटरेस्ट आज खत्म हो जाएगा, कम से कम पढ़ के देखो तो सही, क्लासेस कंटिन्यू तो लो, तभी तो कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के बाद, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के बाद मूलधन पर 3 वर्षों के बाद 12% की दर से 12% की दर से वार्षिक मिश्रधन 12,000 रुपए है। वार्षिक मिश्रधन कितना है
12,000 रुपए है। तो 12,000 रुपए है तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी? 4 वर्ष बाद राशि क्या होगी? राशि क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ, कोई मूलधन है, कोई भी मूलधन 3 वर्षों के बाद 12% की वार्षिक दर से कितना हो गया? 12,000 हो गया। जब कोई ब्याज पे दिया, कुछ अमाउंट ब्याज पे दिया गया, कितने परसेंट पे? 12% पर, तो 3 वर्षों के बाद कितना हो गया? 12,000 हो गया। अगर वो चाहता 4 वर्ष के लिए तो कितना अमाउंट देना पड़ता है, ये क्वेश्चन निकालना है। तो आपको क्या करना है सिंपल से, इसमें सिंपल से क्या करना है, 3 वर्ष के बाद 12,000 हो गई, तो अब ये क्या बन गया? अगला एक टाइप हो गया कि अगले वाले के लिए ये मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन। और इसमें जब जुड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तब जाकर हो जाएगा वो चौथे साल का। तो 3 सालों के बाद कितना हो गया? 12,000। कितना? 12,000। अब एक बार और दे दो, क्योंकि 3 साल तो कंप्लीट हो गए। अब क्या बचा? 1 साल बचा, तो 1 साल के लिए कितना आ गया? 12%। तो गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 144, 144, जीरो का ही जीरो आ गया। तो कितना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 1440। कि पहले तो था 1200 और इस पे कितना मिल गया? 1440 का। तो अब नया कितना हो गया? 12,000 प्लस 1440, तो 12 और 1 13, कितना? 13, 440। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। देखो कहना क्या मतलब, क्या है कहने का कि 3 वर्ष के बाद कितना हो गया? 3 वर्ष के बाद 12% की दर से कितना हो गया? 12,000। कितना? 12,000। अब कह रहा है कि मैं 1 साल और आगे चलता हूं, अभी 1 साल उसका और आगे चलने का मन है, तो 12,000 आपके लिए क्या बन गया? मूलधन। और इस मूलधन पे 12% का ब्याज मिल गया, ये हो गया मूलधन प्लस ब्याज, क्या हो गया? मिश्रधन। तो आंसर क्या होना चाहिए? 13,440। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं जल्दी से अभी। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहां तक कर लिया सबने? हो गया सब? नहीं, चलो मैं रफ करता हूं। कर लिया होगा आपने हल्का सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात 10% वार्षिक दर से, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों के पश्चात अर्जित मिश्रधन, क्या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, मिश्रधन 11,9790 है। 10% की दर से मिश्रधन कितना हो गया? कितना बोलो? 11,9790, 11,9790 रुपए है। तो क्या ज्ञात करना बताओ? तो इसमें ज्ञात करना मूलधन बताना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। देखो 2 तरीके से बताऊंगा इसको क्वेश्चन को मैं, जोन सा भी अच्छा लगे वही टाइप आप कर लेना। पहला मेथड क्या होगा? पहले क्या होगा? मिश्रण कितना हो गया? 11,9790 कितने का हो गया? 10% वार्षिक की दर से, कितने साल के लिए? दर से मिश्रण अगर समय 3 साल हो, कितना? यदि t बराबर 3 ईयर, कितना? 3 ईयर। तो क्या बताया था अभी कुछ देर पहले? क्या बताया था कि 10% की दर से इफेक्टिव रेट कितना होता है? 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितना होता है? 33.5
वन, कितना 33.1। अगर लास्ट में ये 33.1 है और ये मिश्र धन में क्या है, मूलधन भी ऐड है और ब्याज भी ऐड है, तभी हुआ मिश्र धन। तो एक आ रहा लास्ट में, क्या आ रहा है, एक। एक की गुणा किसमें करोगे, 9 में। जब एक की गुणा 9 में करोगे तभी तो आएगा 9। हमें क्या करना है, इसमें किससे गुणा करूं कि 9 आए लास्ट में। तो किससे करूंगा मैं गुणा, 9 से करूंगा। कितने से, 9 से। अब ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, 1,19,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90। तो आपका मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या हो जाएगा, 90,000। ये हो जाएगा आपका। और दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये चीज समझ में नहीं आई होगी आपकी, दूसरा तरीका बता रहा हूं। 10% वार्षिक की दर से कितना होता है, 10 से हो गया कितना, 11। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 11। तो 10 से कितना हो गया, 11। 3 साल के लिए कह रहा है, तो 10 की घात कितनी होगी, 3। तो 10 की घात 3 कितनी होती है, 1000। और ये कितना आ जाएगा, 1331। और 1331 की वैल्यू क्या दे दी, 119790। कितनी, 119790। तो इसमें कितने से गुणा हो रही है, इसमें 9 से गुणा हो रही है। इसमें कितने से हो रही है, 9 से। और एक जीरो ये है तो एक जीरो ये आ गया, क्योंकि जीरो है। एक में किससे गुणा करूंगी, 9 आए तो ये होगा 9। और इधर जब 90 से गुणा तो इधर भी 90 से गुणा होगी, गुणा 90। तो ये कितना आ गया, 90, 1, 2, 3। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41 करते हैं जल्दी से। ऑप्शन से पकड़ना भी सिखाऊंगा मैं। अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद में 2-3 ऑप्शन लेता है, फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं जल्दी से। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास चल रही है। अब अगला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है, क्लास पूरी नहीं की है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैथ बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है और सिलेबस ज्यादा होता जाएगा, फिर कंट्रोल होगा नहीं आपसे। आपसे बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, कितने महीने में 8,000 रुपए पर सालाना, कितने महीने में, कितने महीने में 8,000 रुपए पर सालाना 20% CI की दर से, 20% CI की दर से, 20% CI की दर से 2648 अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। 2648 क्या मिलेंगे, अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में, अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। और अब क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में देखते हैं हम ज्ञात क्या करना है। जब CI अर्धवार्षिक हो तो क्या ज्ञात करना है, ब्याज कितना है, ये कितना दे दिया, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2648 अर्धवार्षिक की दर से दे दिया। कितना, अर्धवार्षिक में मिला कितना, हमारे पास प्रिंसिपल क्या था 8,000 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया 2648। तो हो कितना गया, मूलधन कितना था 8,000, अनुपात इसका रेशियो निकालेंगे। 8,000 मूलधन था, ब्याज कितना मिला 2648। तो अब टोटल मिश्रधन कितना हो गया, 8 और 2 10, 648 ये हो गया। अब बताओ निकालना क्या है, 20% क्या था, ये 1 साल का था, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10। तो 20% हो गया इस साल का, 10% हो जाएगा 6 महीने का। अगर आप 6 महीने के लिए काउंट करते हो कितना
काउंट करना है 6 महीने। पहले से अगर शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो, अगर शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लेते हैं। 8 से काट दो इसको, कितने से? 8 से, तो 8 ही कम 8, 1000 आ गया। अब 8 से इसे काटोगे तो 8 ही कम 8, ये आ गया आपका। जब आपने 8 से ये काटा ये, तो 1000 से 1331 कब होता है? 10%। क्या 10% जो होता है, यहां देखो 10% का हो गया 1/10, तो कितना हो गया? 10 से 11। कि 10 में कितनी घात चढ़ाऊं कि 1000 हो जाए, और 11 में कितनी घात चढ़ाऊं कि 1331 हो जाए। तो इसमें क्या होगा? 10 की घात 3। कितना होगा? 10 की घात 3 होगा। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 3। तो यहां लिख सकते हो आप 10 की घात 3 अनुपात 11 की घात 3 हो गया। 10% है तो 10% होगा, हो गया 10 से 11 हो गया, तो 10%, 10 की घात 3, 11 की घात 3, तो टी बराबर कितना आ गया? टी बराबर आ गया 3 गुणा। ये वार्षिक होता तो क्या करते? 12 से गुणा। अर्धवार्षिक है तो क्या करोगे? महीनों से गुणा। तो क्या आता है ये? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में 6 महीने होते हैं, तो करोगे 6, तो कितना हो गया? 18 मंथ। कितना हो गया? 18 मंथ। ये आपका आंसर है। जल्दी से देखो इसे क्वेश्चन को। देखो करना क्या है, 8000 रुपए पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है 2648 रुपए, और ये मिलता है अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में। ये थी कि जो परसेंट दे रखा है ये है 1 साल का, लेकिन अब आप इसको भाग करोगे कितने? 2 साल में। 6 महीने तो 2 स्लॉट में भाग करोगे, लेकिन 2648 जुड़ के कितना हो गया? 10,648 कि 8000 का मूलधन मिश्रधन हो गया 10,648। जब हमने इसे 8 से काटा, इसे 8 से काटा, तो 1000 अनुपात 1331। और यही देख के आपको समझ जाना चाहिए था कि 1000 किसका होता है? 10 की घात 3 का होता है। ठीक है, यही समझ जाना चाहिए था। तो 10 की घात 3 और 11 की घात 3, टी बराबर कितना आ गया? 3। लेकिन 6 महीने के लिए काउंट किया है ना, तो गुणा 6 करोगे। आप सोचते 1 साल के लिए होता तो आप 12 से करते, या फिर वो 3 ही रहता, क्योंकि साल में काउंट हो जाता है। ये क्या करना है? महीनों में काउंट करना है, तो ये 6 हो गया। तो कितने हो गए? 18 महीने। क्वेश्चन नंबर 42 होने वाला है। 41 देख लो जल्दी से। आज क्लास खत्म करके जाएंगे हम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करके तब जाएंगे। आज की क्लास छोड़नी नहीं है बीच में। आज हमारी आखिरी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। कुछ मेहनत हमारे लिए भी कर लो आप, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रात रात में आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो आपको क्या करना है? बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और सपोर्ट करना है हमारा। हम आपके लिए पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। और ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, हो सकता है जनवरी में इसका एग्जाम हो जाए। और कल तो रेल मंत्री का बयान भी ट्विटर पर दिखा दिया था, उस पर इंस्टाग्राम पर और हमने आईडी पर भी दिखा दिया था आपकी। यूट्यूब पर अपने चैनल पर रेल मंत्री का बयान भी आपको दिखा दिया था। हो सकता है इसका एग्जाम जनवरी में हो जाए। तो जिसका भी मैथ कमजोर है जल्दी से कंप्लीट कर लो, और हम जनवरी से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे अपने मैथ को। तो क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, 42 कंप्लीट करते हैं जल्दी से। 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? यदि किसी मूलधन पर दूसरे व तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन, यदि किसी मूलधन पर, यदि किसी मूलधन पर क्रमशः दूसरे व तीसरे वर्ष मिलने वाला मिश्रधन, दूसरे व तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन कितना हो गया? 9600 और 10,272 है। 9600 व 10,272 है। तो क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करनी है। क्या? तो दर बताओ, दर ज्ञात करो। अब बताओ
क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है। क्या आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? अभी नहीं। ये कितना है दूसरे साल का और ये कितना है तीसरे साल का। तो जो अमाउंट है वो पहले कितना था, अमाउंट 2 साल का कितना था 9600 और अमाउंट 3 साल का कितना था 10,272। अब मुझे एक बात बताओ, पहले दूसरे साल में कितना ब्याज मिला कि कितना हो गया, कि दूसरे साल में तो था 9600 लेकिन तीसरे साल में कितना हो गया, बढ़कर 10,272 हो गया। तो कितना अमाउंट बढ़ गया, इनका डिफरेंस कितना निकल के आएगा 4 और 2 672। तो 672 का जो ब्याज मिला ये कितने पे मिला, ये 9600 पे मिला, क्योंकि तीसरे साल कितना था 9600 था। तो उस पे जब ब्याज मिलेगा तो कंप्लीट क्या हो जाएगा मिश्रण 10,272। तो 672 कहां से आया 10,272, क्या 10,272 माइनस क्या करना 9600, ये क्या करना माइनस 2 में 2 गया 0 7 7 ठीक, और 12 में 6 गए 6 9 में 9 ये कट गया, तो कितना आ गया 672। ये 672 का जो ब्याज मिला कितने पर मिला 9600 पर मिला, कितना 9600, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट गई। अब मैं 6 में कितने से गुणा करूं कि 2000, मुझे एक बात तो बताओ कि 6 में 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, लेकिन 2 बार तो 672 जाएगा नहीं, 6 दूनी 12 नहीं कर सकता, 18 6 18 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 छक 36 6 सत्ते 42 7 पर और आ गया, कितने पर 7 पर। तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया 7%। क्वेश्चन 42 हो गया। 43 करते जल्दी से। यहां तक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट करके ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ए ने एक बैंक में x रुपए की राशि निवेश की। ए ने x रुपए की राशि बैंक में जमा की, बैंक में जमा की, क्या की बैंक में जमा की। 2 वर्ष के लिए की, कितने 2 वर्ष के लिए जमा राशि बैंक में जमा की 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितना 2 वर्ष के लिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले साल कितनी थी 5% और दूसरे साल कितनी थी 6%। तो आर बराबर पहले साल के लिए कितनी थी 5%, दूसरे साल के लिए थी कितनी 6%, कितना 6%। तो आर बराबर कितना हो गया 5% और 6%। और अब 2 वर्ष बाद कितने रुपए मिला ब्याज 24,486 रुपए, कितना 24,486 रुपए मिला। तो x का मान बताना है, क्या बताना है x का मान। मिश्रण कितना मिला 24,486, कितना 2 वर्ष बाद कितना हो गया मिश्रण, 2 वर्ष बाद कितना हो गया 24,486, 24,486। तो x का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन देता हूं मैं, क्या देता हूं ऑप्शन। अब 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन से करना सिखाते हैं। 23,000 के बाद क्या है 22,500, 22,500। तीसरा कितना है 22,000,
और चौथा कितना है, चौथा कितना है 21,500, कितना 21,500। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन बताते हैं हम। कोई व्यक्ति ए है, उसने x रुपए किस में जमा किए, बैंक में जमा किए। पहले साल के लिए कितना था, दर कितनी थी 5%, और दूसरे साल के लिए कितनी होगी 6%। तो जब हो गई तो बाद में 2 साल के बाद जो मिश्र धन मिलता है वो मिलता है 24,486। तो उसको क्या बताना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले साल के लिए 5 है, दूसरे साल के लिए 6 है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया 2 साल का, तो r बराबर r इफेक्टिव रेट कितना आ गया 6 5 11 पॉइंट 6 पंजे 30। ये हो गया 11.30 हो गया, 11 पॉइंट कितना हो गया 30 हो गया। अब क्या करना है 11.30 में, अब एक चीज बताओ मुझे, 11.30 किसके बराबर है, किसके बराबर है 11.30, आर जो है, आर क्या है, ये है इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, आर है इफेक्टिव रेट। तो कितना हो गया 11.30। लेकिन मिश्रधन कितना हो जाएगा, पहले मूलधन कितना था 100, अब इसमें 11.30 और जुड़ गया, तो ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया। मूलधन में से ब्याज जब जुड़ता है तो ये तो मिश्रधन होता है, तो 100 111.30, 111.30। अब 111.30 की वैल्यू क्या दे दी 24,486, कितना 24,486 ये दे दी। अब एक चीज बताओ, 3 में कितने से गुणा करूंगी 6 आए, 3 दूनी 6 होता है, कितना होता है 3 दूनी 6। तो लास्ट में ऑप्शन में ये चीज देखो कि लास्ट में 2 किसमें है, यहाँ लास्ट में 3 है, यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ 5 है। तो इसमें कौन सा होना चाहिए था 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6, तो ये कितना होना चाहिए था 2 ये आ रहा है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 22,000, कितना हो जाएगा 22,000। अगर नहीं समझ में आया है तो इसकी गुणा जब इसमें करोगे तो कितनी बार आएगा, ये कितनी बार आएगा, ये जाएगा 22 बार, कितना 22 बार, कितना जाएगा 22 बार। और जीरो का जीरो लगेगा, ये वाला जीरो है, जीरो का लगेगा जीरो। तो 220 गुणा 00 कितने हो गए 22,000। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 करते हैं जल्दी से। ऑप्शन से उठाना सिखा रहा हूं, ऑप्शन से उठा कर सीखो। यहां से लास्ट में कितना है 3 है, और लास्ट में ये कितना है 6। तो अगर 3 चौबारे 3 पंजे बंदे 3 6 18 करते हैं आप, 3 7 21 3 6 आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं 10 तक के पहाड़े में। तो 3 में कितने गुणा हो रही है 2 से गुणा हो रही है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। इन ऑप्शन में जब मैंने देखा कि लास्ट में 2 इसमें दे रखा है, अगर 2 ऑप्शन होते, अगर 5 की जगह यहां भी 2 होता तो हमें गुणा करनी पड़ती। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, जल्दी से इसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, वार्षिक 10% सीआई से 3 वर्ष बाद, वार्षिक 10% सीआई से 10% सीआई से 3 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्रधन, 3 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्रधन, मिलने वाला मिश्रधन 10,648 रुपए था, 10,648 रुपए था। तो क्या ज्ञात करना है, मूलधन क्या बताओ, मूलधन ज्ञात करो। अब इसके ऑप्शन दे देते हैं, 7,000, नंबर 2 8,000, नंबर 3 9,000,
नंबर 4 11,000। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन दे दिया आपको कितना, आपको इसमें ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वार्षिक 10% सीआई से कितना, वार्षिक 10% सीआई से 3 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्रण कितना होगा, 10,648 था। तो इसका मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो आप मुझे बताओ कि 10% से इफेक्टिव रेट कितना होगा 3 साल के लिए। तो आर बराबर कितना निकल कर आएगा इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट कितना निकल कर आएगा, 10% से कितना निकल कर आता है 33.1, कितना 33.1, 3 साल के लिए 33.1 निकल के आता है। तो एक में कितने से गुणा करूं कि 8 है भाई, एक में कितने से गुणा करूंगा कि 8 है, 1 गुणा 8 बराबर 8। तो लास्ट इसका ऑप्शन ये होगा कि 8 होगा, कितना होगा 8। तो 8 किसमें है, 8,000 इसमें है, किसमें, इसमें। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। लेकिन अगर इसको आप बिना उसको सोल्व भी करना चाहो तो कैसे करोगे, 3 वर्ष बाद 10% कितना होता है 1/10। तो 1/10 का क्या मतलब है, 10 से कितनी हो गई 11, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो घात कितनी होगी 3, तो 10 की घात 3 1000, 11 की घात 3 1331। अब 1331 की वैल्यू कितनी दे दी, 10,648, 10,648। अब 1331 में 8 से गुणा करता हूं तो आएगा ये, कितने बार जाएगा 8 बार। आप गुणा करके देख लेना 8 बार। तो मैं इधर भी तो 8 से गुणा करूंगा, तो इधर 8 से गुणा होकर कितना हो गया 8,000। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। 45 करते हैं। हो गया 44। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन से पिक करने सिखा रहा हूं। समझ तो गए होंगे ना कि ऑप्शन से क्या रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मेथड नहीं बता रहे, मेथड कंप्लीट बचा चुके हैं अभी तक। ये तो बस आज क्लास क्या चल रही थी कि क्लास में कुछ ट्रिक बताई जा रही थी। आपको क्या बताई जा रही थी, कुछ ट्रिक बताई जा रही थी कि क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे किया जाता है। कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधा देखा 1 की गुणा अगर 8 में होगी तो 8 आएगा। तो आपने बिना पेन उठाए सीधा कह दिया कि इसका आंसर 8,000 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कौन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, तिमाही आधार पर 1 वर्ष में 40% वार्षिक की दर से, तिमाही आधार पर तिमाही आधार पर 1 वर्ष में 40%, 1 वर्ष में 40%, 1 वर्ष में 40% वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से 80,000 पर सीआई क्या होगा, 80,000 पर कितना, 80,000 पर सीआई कितना होगा। सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई कितना होगा, कितना होगा। सीआई का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिमाही आधार पर, कि काउंट किस पर करना है, तिमाही के आधार पर। लेकिन 1 साल की अगर 40 दे दी, तिमाही होता क्या है ये तो बताओ। तो तिमाही होता है 3/12, 3 चौक 12, 1 साल का चौथा हिस्सा क्या होता है, तिमाही। 1 साल का चौथा हिस्सा क्या होगा, तिमाही होगा। तो 40 का 1/4% कितना आएगा, 40 का चौथा हिस्सा कितना आएगा। तो आर बराबर कितना हो गया 10। भाई 3 महीने के लिए कितना हो गया 10%, अगले 3 महीने के लिए फिर 10%, अगले 3 के लिए फिर 10%, लास्ट में 10% हो जाए फिर अगले के लिए। तो 1 साल के लिए 40% है, तो 3 महीने के लिए कितना होगा 40/4 बराबर कितना आ गया 10%। तो कितना आ गया 10%। अब हमने बताया था कि अब ये कितने साल के लिए है, ये 1 साल के लिए है। तो 1 साल में 3 महीने के कितनी स्लॉट बनेंगी, 4, कितनी 4। तो 10 की घात ये कितने में स्लॉट काउंट किया जाएगा 4 में। तो आर का इफेक्टिव रेट कितना आ गया 46.41।
तो ये आ गया दर कितनी, ये होगी दर। अगर आप इसको तिमाही के आधार पर काउंट करोगे तो कितना आएगा 46.41। और मूलधन कितना था हमारा 80,000, तो 80,000 पर निकाल दो तो सीआई क्या आएगा निकल के 80,000। अब इसे ऑप्शन से अगर करना चाहो, अगर इसको ऑप्शन से करना चाहो, मैं एक बार दिखाता हूँ, ऑप्शन से दिखाता हूँ। 28,317 पहला ऑप्शन क्या है, यहां देखो 28,317। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है 37,128, 37,128। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन दे रखा 18,732, 18,732। और चौथा कितना दे दिया, फोर्थ दे दिया आपको कितना 21,387, 21,387 ये दे दिया आपको। तो अब एक में कितने से गुणा करूं कि 8 आए, ये बताओ मुझे। तो एक में कितने से गुणा करूंगा, एक में करूंगा 8 से गुणा, तभी तो बाद में 8 आएगा। तो एक में कितने से करूंगा 8 में। तो अब इसमें से चारों में से ये बताओ कि लास्ट में 8 किस में आ रहा है, इसमें से 8 किस में आ रहा है, तो 8 इसमें आ रहा है खाली इसमें। तो आप आंख बीच के ये आंसर लगा सकते हो क्योंकि ये आपका आंसर होगा। और आप अगर करना चाहो तो 46.41 हो गया, तो 8,000 का कितना आ जाएगा, 8,000 का 46.41% कितना होगा ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कट गए नहीं। और अब क्या आएगा, जीरो का जीरो, 8 ही कम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना हो जाए 3, 8 छम 28, 3 51 और 8 पंजे 40 और 3 8 पंजे 8 चौक 32। और 32 के बाद कितना आएगा, 32 5 कितने होते हैं 37, ये हो गया। और एक जीरो आपका ये हट जाएगा, ये हट गया आपका क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, पॉइंट। और ये कितना 80,000 है ये, तो ये पॉइंट उड़ गया इन 2 जीरो से। तो कितना आ गया 37,128। तो यही तो आंसर बताया था हमने अभी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, 46 करते हैं और इसके बाद 2 क्वेश्चन हो जाएंगे बस। कितने, 2 या 3 क्वेश्चन और लगाएंगे, क्लास हो जाएगी आपकी कंप्लीट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका खत्म। जल्दी से नोट कर लो। कर लिया क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं जल्दी से एकदम। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, 25,000 पर 1 वर्ष के लिए, 25,000 पर 1 वर्ष के लिए 25,000 पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से 20% की दर से अर्धवार्षिक व वार्षिक सीआई का अंतर ज्ञात करना है। अर्धवार्षिक व वार्षिक सीआई का अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो एक बात बताओ कि 20% कितने दिन के लिए दी गई है, 1 साल के लिए। अगर हम 20% को 6 महीने में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। और 10% को कितनी बार देना है, 2 स्लॉट में देना है। तो आर बराबर जो होगा हाफ ईयरली कितना आ जाएगा, हाफ ईयरली कितना आ जाएगा। अगर 10% है तो 2 साल के लिए कितना हो गया, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 21। और आर बराबर ईयर बाई कितना हो जाएगा 20। तो आर हाफ ईयरली माइनस हाफ ईयरली कितना हो गया 21 माइनस 20 बराबर 1%। 1% किसका होगा, मूलधन का होगा। तो सीआई कितना आ गया, सीआई ये अंतर कितना आ जाएगा 25,000 का 1% गुणा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितने आ गए 250 आंसर।
अर्धवार्षिक लोगे तो 21% हो जाएगा, वार्षिक होगा तो 20% होगा। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 1%। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 1%। की मूलधन का 1% निकालोगे तो वो क्या होगा? हाफ ईयरली माइनस ईयरली का डिफरेंस। तो 25,000 का 1% क्या हो गया? 250। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है। 46 कराते हैं जल्दी से अभी। हो गया, 47 करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। 47 क्या है? P बराबर कितना दे दिया? 12,500। P बराबर कितना है? 12,500। और R बराबर कितना है? 8%। 8। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात क्या करना है इसमें ज्ञात करना है कि हाफ ईयरली माइनस ईयरली का अंतर। जैसे R हाफ ईयरली माइनस R ईयरली बराबर क्या? ठीक। तो R ईयरली कितना हो जाएगा? ईयरली तो 8 है ही, लेकिन R को जब हम हाफ ईयरली में काउंट करेंगे तो 8 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, कितना हो जाएगा? 4%। और 4% के जब 2 स्लॉट बनेंगे, कितना? 4 दूनी 8। पहले साल का पहले 4 हाफ 6 महीने, दूसरे 6 महीने प्लस 4 गुणा 4/100। तो कितना हो गया? 8.16 पहले। और अब निकालो R हाफ ईयरली माइनस R ईयरली। तो कितना हो गया? हाफ ईयरली कितना हो गया? 8.16 माइनस 8 बराबर कितना गया? 0.16। कितना? 0.16। ये क्या हो गया? प्रतिशत। तो अब इसका अंतर क्या निकलेगा? P का कितना? 12,500। तो R हाफ ईयरली माइनस R ईयरली बराबर कितना हो गया? 12,500 गुणा 0.16/00। तो 0 से क्या उड़ गया? 2 जीरो और बढ़ा दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 0, 16 दूनी 32, 8 40। कितना बचे? 4, 16 दूनी 16 4 20। लेकिन ये 2 जीरो है, इन 2 जीरो से फिर ये कटेगा, तो कितना जाएगा? 20। कितना जाएगा? 20। जल्दी से ऐसे कर लो, एक क्वेश्चन हो गया लास्ट बस। क्वेश्चन नंबर 48। दो वर्ष के बाद 8% की दर से, 2 वर्ष बाद 8% की दर से, 8% की दर से मिश्रधन 729,000 है। मिश्रधन 729,000 है। तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करो। ऑप्शन दे रहा हूं, कितना ऑप्शन है? ऑप्शन दे रहा हूं इसके 625,000 और दे दिया 49,500। नंबर 3 65,300। नंबर 4 60,000। अब बताना है इसमें। तो आप सबसे पहले आपको अगर ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन पिक करना है तो कैसे करोगे? 729 अपने आप में, चलो 2 जीरो को छोड़ दो, 2 जीरो सभी में है, 2 जीरो को आप छोड़ दो, तो 729 अपने आप में क्या है? पूर्ण वर्ग। क्या है? पूर्ण वर्ग। किसका? 27 का। तो अगर 729 पूर्ण वर्ग है तो जो आंसर होगा आपका वो भी पूर्ण वर्ग होगा। ये कंप्लीट है, ये आएगा ही आएगा। अगर ये पूरा पूर्ण वर्ग है तो इसमें से जो ऑप्शन होगा वो भी पूर्ण वर्ग होगा। अब इसमें से बताओ कौन सा पूर्ण वर्ग है? 625 पूर्ण वर्ग है अपने आप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप चाहते हो कि इसे सोल्व कराएं तो सोल्व भी कराते हैं। तो R बराबर कितना दे दिया? 8%। R बराबर 8% दे दिया। और
एक साल के लिए 8% है, दूसरे साल के 8% का होता कितना है 2/25। तो अब कितनी होगी 25 से कितना हो गया 27। ये कितना 2 साल के लिए क्या करोगे स्क्वायर 25 25 हम 625 और 27 की करोगे तो 729। अब 729 की वैल्यू क्या दे दी 729 729 तो कितने से गुणा हो रही है 100 से। तो इसमें भी कितने से गुणा करेंगे हम 100 से। तो 625 इसका आंसर ये निकल का है। क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें ऐसी क्या चीज थी जो समझ में नहीं आई। आर बराबर था 8%। आर बराबर कितना था 8% और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/25। जब 2/25 को करोगे आप तो 25 से कितना हो गया 27। तो 25 का वर्ग कितना हो गया 625 और 27 का कितना हो गया 729। लेकिन 729 की वैल्यू कितनी दे रखी है 729 तो कितने से गुणा हुई है इसमें 100 से गुणा हुई है। तो 625 में जैसे 100 से गुणा होगी तो आंसर क्या आएगा 625 ठीक है। ये आपका आंसर था। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट क्लास हो चुकी है। क्लास नंबर 6 आज कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन आखिरी था। अगर किसी का अब भी कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चन को पूछ सकता है कमेंट में। बस ये लिखना है आपको कि सर मेरा एक डाउट है तो, या फिर आपको लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का या टेलीग्राम का, तो आप फोटो खींच कर आप उस पर डाल सकते हो। हम आपका अगली क्लास में क्या करेंगे सोल्यूशन कराएंगे जरूर उसका। ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जब नहीं किया है आपने तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल अभी। ठीक है। क्वेश्चन अब सिंपल इंटरेस्ट आने वाला है। काफी क्लासें अपनी हो चुकी हैं, 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज। अब क्या आएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद हो सकता है लाभ हानि का टॉपिक उठा ले। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।